हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ शहर में फ्लाईओवर के नीचे मौजूद हैं धन्वंतरी औषधालय आयुर्वेदा धन्वंतरी औषधालय के अंदर जो ये वेटिंग रूम था, यहाँ जो लोग बैठते थे, यहाँ पे मरीजों के यहाँ पे बैठे सभी आचार्य प्रपन्नाचार्य जी की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब चल रहा है और उन्हीं के द्वारा जो चलाया जा रहा है कि गरीब आदमी का इलाज हो सके कि यहाँ पे बेड चार्ज भी फ्री है, खाना फ्री है, रजिस्ट्रेशन फीस, डॉक्टर फीस सब फ्री है और साथ में अटेंडेंट का खाना भी फ्री है। लगभग कितने किडनी के रोगी ठीक हो चुके हैं आज तक? आप यहाँ पे हजारों किडनी के रोगी ठीक हो चुके हैं जी। ये किडनी कितना आपका क्रिएटिनिन आए थे? जब आए थे 10-11 था। 10-11 अभी कितना? अभी 3-3.5 के बीच में है। जिससे अगर दिक्कत है उनको एक बार आना ही चाहिए यहाँ पे। कितना क्रिएटिनिन था यहाँ पे किडनी का जब आए थे? मेरा क्रिएटिनिन शुरू में जब मेरी जांच हुई तो मेरा क्रिएटिनिन 12 था सर, चंडीगढ़। बाप रे बाप, चंडीगढ़ में। जी ठीक है। तो अब मैं यहाँ से 15 दिन से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो मेरा क्रिएटिनिन यहाँ 5 के आसपास आ चुका है जी। ये पंचकर्म चल रहा है यहाँ पे, तो सर क्या कहेंगे पंचकर्म को लेके जो चल रहा है? ये सिरोधारा हो रही है, इससे क्या कि बीपी कंट्रोल में आता है और जो खून का सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर वो सही होता है। इस पेशेंट पे वो नाभि बस्ती हो रही है, इसमें नाभि बस्ती में एक ऐसा तेल यूज करते हैं जो नाभि के अंदर से जा करके किडनी को जल्दी एक्टिव करने का काम करता है। क्रिएटिनिन चाहे कितना भी हो, बाथरूम आता हो तो पेशेंट ठीक हो जाता है। दिन का 100 ml 50 ml भी अगर बाथरूम आता है तो पेशेंट ठीक हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ आप मौजूद हैं महेंद्रगढ़ में। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ शहर में मौजूद है फ्लाईओवर के नीचे। थोड़ा सा दिखा दीजिए तस्वीर। ये फ्लाईओवर है, इधर महेंद्रगढ़ से यूं ही चरखी दादरी की तरफ नीचे उतरते ही फ्लाईओवर के नीचे मौजूद है धन्वंतरी औषधालय आयुर्वेदा धन्वंतरी औषधालय के अंदर। और ये वो औषधालय है, यहाँ BMS वैद्य खुशीराम हमारे साथ मौजूद रहेंगे। किडनी और कई जो रोगी हैं, यहाँ रोगी रोते रोते आते हैं लेकिन यहाँ से हंसते हंसते जाते हैं। कई बार इनसे बातचीत करवा चुके, मिलवा चुके हैं। अंदर का नज़ारा दिखाते हैं हम धन्वंतरी औषधालय का। हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वैद्य जी खुशीराम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। धन्यवाद सर जी। सर बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करते हैं, यहाँ पे आते हैं। आज तो आपका जो ये वेटिंग रूम था, यहाँ जो लोग बैठते थे, यहाँ पे मरीजों के यहाँ पे बैठे सभी आचार्य प्रपन्नाचार्य जी की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब चल रहा है और उन्हीं के द्वारा जो चलाया जा रहा है कि गरीब आदमी का इलाज हो सके कि यहाँ पे बेड चार्ज भी फ्री है, खाना फ्री है, रजिस्ट्रेशन फीस, डॉक्टर फीस सब फ्री है और साथ में अटेंडेंट का खाना भी फ्री है। अगर हम 15 दिन से ज़्यादा पंचकर्म की ज़रूरत होती है किसी पेशेंट को तो पंचकर्म भी फ्री हो जाता है। लगभग कितने किडनी के रोगी ठीक हो चुके हैं आज तक? आप यहाँ पे हजारों किडनी के रोगी ठीक हो चुके हैं जी। लगभग हजारों किडनी के रोगी यहाँ फायदा उठा चुके हैं। कई रोगी उनसे मिलवाएंगे। श्री 1008 जगत गुरु पन्नाचार्य जी महाराज के कर कमलों द्वारा ये औषधालय जो वैद्य खुशीराम जी BMS हैं हमारे साथ, पन्नाचार्य महाराज जी के कर खबरों द्वारा चल रहा है। यहाँ रहना खाना बेड सब यहाँ पे फ्री है और एक उनके साथ जो सहायक आता है मरीज के, वो उसका भी फ्री है यहाँ पे रहना खाना पीना और उनके साथ रहने का। और 15 दिन से ज़्यादा अगर पंचकर्मा करवाया जाए तो वो भी फ्री करते हैं। यहाँ पे गरीब से गरीब लोग यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं। हम किडनी की बातचीत करेंगे। हजारों रोगी यहाँ फ़ायदा उठा चुके हैं हमारे साथ वैद्य खुशीराम जी। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा दिल को सुकून मिलता है। और हमारा भी मकसद है आयुर्वेद को हर घर तक पहुँचाना, हर गले में पहुँचाना, हर शख्स हिंदुस्तान के घर तक आयुर्वेद पहुँचे ताकि वो फ़ायदा उठा सके। आप माने या ना माने, आयुर्वेद में दम है, क्योंकि आयुर्वेद है तो सब कुछ है। जो नहीं माने वो कुछ उनको मानना पड़ेगा कि आयुर्वेद में कितना दम है। ये बाकायदा यहाँ पे थोड़ी तस्वीर दिखा दीजिए। हम वेटिंग रूम में मौजूद हैं और यहाँ पे वेटिंग रूम होता था, लोग यहाँ पे बैठते थे जो पेशेंटों के साथ आते। लेकिन आज वेटिंग रूम को ही वार्ड बना दिया वैद्य जी ने, खुशीराम जी ने। ये वेटिंग रूम को वार्ड बना दिए, क्यों? ज़्यादा पेशेंट उनको बेड की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इनको वेटिंग रूम को बेड की में कन्वर्ट करना पड़ा। अब ऊपर तैयारी चल रही है, 15-20 दिन के अंदर ऊपर बेड और डल जाएंगे जी। थोड़ा पेशेंट से मिले, अच्छा हाँ जी आइए। क्या नाम है, कहाँ से आए? रणजीत चौहान जी, इंदौर से आए हैं जी।
इनको किडनी की प्रॉब्लम थी, 10-12 के आसपास क्रेटिनाइन था। 15 दिन में पंचकर्म और दवाइयों के द्वारा 3-4 के आसपास क्रेटिनाइन रह गया है जी। कहाँ से आए? इंदौर से। अच्छा, कितनी उम्र है? 37। अच्छा, ये किडनी कितना आपका क्रिएटिनिन था आए जब आए थे 10-11 था। 10-11? अभी अभी कितना? अभी 3 साढ़े 3 के बीच में है। तो यहाँ आने से पहले एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयों डॉक्टरों में गए? बिल्कुल गया था इंदौर में, करीबन 1 से 1.5-2 लाख रुपए। रंजीत सा 1 से 1.5-2 लाख रुपए पहले एलोपैथिक में खर्च कर चुके हैं। 10-11 क्रिएटिना, अब 3 साढ़े 3 के आसपास क्रिएटिन आ चुका है यहाँ पे। अब रंजीत इंदौर से आए हैं, किसने बताया, यहाँ कैसे पहुँच गए? यूट्यूब पे देख के आपका देखा था, उसके माध्यम से आए। डॉक्टर साहब से बात हुई थी, तो इनसे बात करके इनने बोला था कि 100 में 100% आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो जो बोला था वो उनने करके बताया है। यहाँ पे कितने दिन से? यहाँ मुझे 11-12 दिन हो गए हैं। बाप रे बाप, 11-12 दिन में क्रिएटिना 3.5 आ गया इनका। 11 क्रिएटिना को लेके सलूट करता हूँ मैं वैद्य जी, खुशीराम जी को, हमारे साथ जो मौजूद हैं। आप यहाँ आए उस समय आपको भरोसा था भाई ये ऐसा कुछ इतना जादू की झप्पी दे देंगे? नहीं, दूर से तो यही लगता था कि जादू की झप्पी है, पर यहाँ आके मिलने के बाद में फिर मेरे सामने ही काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा, यहाँ रिलीफ हुआ। अच्छा, ये बताइए, चलो बहुत अच्छी बात, आप तो ठीक हो चुके हैं, यहाँ से स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, तो आयुर्वेद में दम है? मान बहुत दम है, बहुत दम है। हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? उनको आना चाहिए, जिससे अगर दिक्कत है उनको एक बार आना ही चाहिए यहाँ पे। तो डायलिसिस वगैरह पे नहीं गए थे? नहीं। तो जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं वो तो वैद्य जी से पूछेंगे, तो यहाँ फ़ायदा उठा सकते? नहीं, बिल्कुल उठा सकते हैं। 15 दिन के अंदर डायलिशन बंद हो जाता है। हाँ। अच्छा, ये श्री 1008 जगत गुरु पन्नाचार्य जी महाराज जी के कर्मतल द्वारा ये उनके सहयोग से चल रहा है। यहाँ पर रहना खाना फ्री, आपके साथ जो सहायक आता है आपका उसका भी फ्री, रहना खाना फ्री। वास्तव हकीकत है वैद्य जी झूठ? नहीं, बिल्कुल हकीकत है, उनका फ्री है। थैंक यू बातचीत के लिए। जी सर, फिलहाल डायलिसिस पे जो मरीज हैं, जो हाँ डायलिसिस पे हैं, वो उनका भी डायलिसिस छूट जाता है, टाइम लगता है, लेकिन वो भी ठीक हो जाते हैं। ये बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है जी। तो वो करवा रहे हैं डायलिसिस से महीने में 2-2, 4-4, 5-5, वो डायलिसिस करवाते भी रहें और यहाँ अपना काम करवाते रहें। यहाँ आ जाए, पंचकर्म करवाएं, पंचकर्म के साथ साथ डायलिसिस में फिर जैसे दिन बढ़ते जाएंगे। जो सप्ताह में 2 डायलिसिस करवाते हैं वो 3-4 दिन बाद करवाते हैं, फिर 5 दिन पे आएगा, फिर 7 दिन पे, फिर 10 दिन पे, फिर 15 दिन पे, ऐसे धीरे धीरे करके डायलिसिस बिल्कुल बंद हो जाएगा। जी सर। सर आप भी यहाँ से दवाई ली आपने भी? हाँ जी, यहीं से मेरा ट्रीटमेंट चला हुआ है जी। अच्छा, क्या नाम? मेरा नाम संजीव है। कितना क्रिएटिनिन था यहाँ पे किडनी का जब आए? जब मेरा क्रिएटिनिन शुरू में जब मेरी जांच हुई तो मेरा क्रिएटिनिन 12 था सर, चंडीगढ़। बाप रे बाप, चंडीगढ़ में? जी ठीक है। तो अब मैं यहाँ से 15 दिन से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो मेरा क्रिएटिनिन यहाँ 5 के आसपास आ चुका है जी। लगभग 12-15 के आसपास क्रिएटिनिन का। अब यहाँ कितने दिन हो गए 5 आ चुका? यहाँ मेरे को 15 दिन हो गए जी। तो लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के जो गरीब लोग यहाँ पे आके आयुर्वेद में फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं जी। तो यहाँ आने से पहले अंग्रेजी डॉक्टरों पे कितना खर्च किया आपने दवाई में? मेरा लगभग 60-70 हज़ार खर्च हो चुका था जी। तो यहाँ आए जब क्या दिल में लेके आए थे, क्या मन में था आपका, ठीक होंगे नहीं होंगे? बस मैं ये सोच के आया था कि भी इससे मतलब आयुर्वेद से ही यहाँ हम अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, और चीज़ में इसका इलाज कुछ नहीं है, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। कितने दिन में जाएंगे आप ठीक हो कि वैद्य जी क्या कह रहे हैं? स्वस्थ बिल्कुल? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भी लगभग इस बीमारी को ख़त्म होने में ट्रीटमेंट चलता रहेगा, आपको 6 महीने में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा जी ये। जी। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, तो क्या कहेंगे लोगों को? सभी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ मतलब आए तो आप अच्छा ट्रीटमेंट होएगा, आपको पंचकर्म होंगे आपके 15 दिन के, 15 दिन में आप अच्छा महसूस करेंगे यहाँ पे आके। तो हमारे साथ यहाँ वैद्य खुशीराम जी मौजूद हैं, तस्वीरें देख लीजिए यहाँ पे। सर ये आपकी गैलरी थी, इसको भी वार्ड बना दिया, ये क्या चल रहा है? इसको भी वार्ड बना दिया? पेशेंट इतने आ रहे हैं कि उनको एडमिट करना पड़ता है पंचकर्म के लिए, इसलिए वार्ड बनाना पड़ा जी। ऊपर भरा है, बगल में भरा है, आपने वेटिंग रूम में वार्ड बना दिया, सब जगह वार्ड बना दिया। ऊपर नीचे सब जगह है ही नहीं जी, सभी बेड फुल रहते हैं जी। जी। तो सर आज ये बड़ा अच्छा लगता है, हम वैद्य खुशीराम के साथ हम मौजूद हैं
और यहाँ पे तस्वीरें देख लीजिए। ये पंचकर्म होने लग रहा है जी। ओके, थोड़ा अंदर चले आप कहीं। हाँ जी आओ। ये पंचकर्म चल रहा है यहाँ पे, तो सर क्या कहेंगे पंचकर्म को लेके जो चल रहा है? ये सिरोधारा हो रही है, इससे क्या कि बीपी कंट्रोल में आता है और जो खून का सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर वो सही होता है। जो दूसरा पेशेंट है उस पे विरक बस्ती चल रही है, जो बस किडनियाँ सिकुड़ जाती हैं, उस विरक बस्ती करने से किडनियाँ का जो सिकुड़नपन है वो दूर हो जाता है और खून का सर्कुलेशन होने के कारण किडनियाँ प्रॉपर रूप से कार्य करने लगती है। तीसरा, इस पेशेंट पे वो नाभि बस्ती हो रही है। इसमें नाभि बस्ती में एक ऐसा तेल यूज करते हैं जो नाभि के अंदर से जाकर के किडनी को जल्दी एक्टिव करने का काम करता है। तो ये कितने दिन चलेगा? ये लगभग 15 दिन चलता है। 15 दिन के अंदर हम लगभग सभी किडनी पेशेंटों को रिजल्ट दे देते हैं। ये कहाँ से आए? ये यूपी गया से हैं जी। गया यूपी से हैं, तो इनको क्या कितना रिटर्न आया? जब ये आई इनके 15-16 के आसपास था। अभी इनका टेस्ट आज हुआ है, इनका भी अच्छी रिपोर्ट। पहले चल नहीं पाते थे, अब चलने लगे, खाना नहीं खाते थे, खाना खाने लगे, रिजल्ट अच्छा है इनका जी। तो ये इधर क्या चल रहा है इधर साइड में? ये विरक बस्ती है। इसमें क्या होता है, विरक बस्ती के अंदर जो किडनी सिकुड़ जाती है उनका सिकुड़नपन दूर होता है और खून का सर्कुलेशन सही होने के कारण किडनियाँ जल्दी रिकवरी करती है। तो यहाँ किडनी जल्दी ही, हाँ जल्दी ठीक हो जाती है। इस पंचकर्म से जल्दी रिजल्ट मिलने लगता है। जो रोगी देख रहे हैं हिंदुस्तान में, डायलिसिस से पड़े हैं, कई दिन से बहुत दुखी हैं, तो वो आने के बारे में सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं, जाएं या ना जाएं, क्या कहेंगे? आप जल्दी करके आ जाइए, आप ठीक हो जाओगे। आयुर्वेद ही है, किडनी का इलाज आयुर्वेद में है, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। सर यहाँ भी चल रहा है। हिमांशु नंबर थोड़ा इधर दिखा दीजिए। यहाँ भी विरक बस्ती, नाभि बस्ती इधर भी चली हुई है, सिरोधारा इधर भी हो रही है। तो यहाँ भी पेशेंट है, किडनी के पेशेंट? हाँ ये भी किडनी और कैंसर के पेशेंट है। तो इनका कितने दिन से इलाज चल रहा है? इनका अभी तो उनका तो जो लेडीज है वो गुजरात से आई हुई है, उनका 4-5 दिन हुआ है। इनका 2-3 दिन से इलाज चल रहा है। सर बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा इधर आगे बातचीत करेंगे जी। कहाँ से आए? राजस्थान चूरू जिले से। क्या नाम? मुखराम सिद्ध। यहाँ कितने दिन से ये आपके, और क्या समस्या थी? किडनी की समस्या थी सर। अच्छा, अभी यहाँ पे आए जब क्या हाल था? हाल बेहाल था या ठीक आए? आए थे तब हाल बेहाल था जब ही आए थे सर। अब ठीक है। कितना था आपका दवाई का रेट? जब 9-10 था सर। और अभी तो नॉर्मल है। हाँ 2 पॉइंट। यहाँ कितने दिन से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? यहाँ हो गए सर 3-4 महीने हो गए टोटल। क्या कह रहे हैं वैद्य जी, अभी कितने दिन और आपका चलने वाला है? अब तो 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगी। 2 दिन में छुट्टी? हाँ जी। तो अच्छी बात है। तो यहाँ आने से पहले अंग्रेजी डॉक्टर? हाँ दवाई ली थी सर, 3-4 जगह से दवाई ली थी। खर्च तो देखो सर, जैसा दवाई वैसा खर्च होता है इसमें। यहाँ पे नहीं, बाहर अंग्रेजी डॉक्टर? बाहर में भी खर्च वैसा ही है जैसी दवाई हो, पैसे तो लगते हैं सर, बिना पैसे क्या काम है। यहाँ ऐसा तो नहीं है 15-20 लाख रुपए? नहीं 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 नहीं, जैसी दवाई है वैसा चार्ज है। डायलिसिस पे तो नहीं? नहीं नहीं सर, डायलिसिस में नहीं। सर चलिए, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ वैद्य खुशीराम जी मौजूद हैं। वैसे तो BMS ही है, धन्वंतरी औषधालय, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें देख लीजिए यहाँ पे। सर यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पे यहाँ पे स्वेदनकर्म और नाभि बस्ती चली हुई है। स्वेदनकर्म के से क्या होता है, जो बॉडी होती है वो डिटॉक्स हो जाती है और जो दोष होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं और पेशेंट जल्दी रिकवरी करता है। दूसरे पेशेंट को नाभि बस्ती चली हुई है। नाभि बस्ती से जो तेल होता है वो किडनी के अंदर जाता है और शरीर के अंदर जाता है, क्योंकि नाभि होती है वो सभी नसों से जुड़ी होती है, पूरे शरीर से जुड़ी हुई होती है और वो दोष होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और पेशेंट रिकवरी जल्दी करता है। गरीब आदमी कहीं ना कहीं फायदा उठा सकते। हाँ जी, ये गरीबों के लिए आचार्य प्रपन्नाचार्य जी संस्था चलाते हैं। अगर एडमिट करते हैं तो बेड चार्ज, खाना पीना रहना सब फ्री है। पंचकर्म के 15 दिन तक पैसे लगते हैं, उसके बाद पंचकर्म भी फ्री हो जाता है। तो ज़्यादातर रोगी कहाँ के, जैसे ज़्यादा? ऑल ओवर इंडिया के, झारखंड के भी पेशेंट एडमिट है, बिहार, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह के पेशेंट एडमिट है। और सर कॉन्टैक्ट नंबर क्या? जैसे बहुत दुखी हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, लोग डायलिसिस से आखिर वो मर जाते हैं, कोई समाधान परमानेंट होता नहीं है। और आयुर्वेद में आप कहते हैं कि
बिल्कुल जो एक बार ठीक हो गया वो लाइफ टाइम अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो जो रोगी ठीक हो चुके हैं, यहाँ से लगभग 1000 से ज़्यादा रोगी आप ठीक कर चुके हो, उन रोगियों को कुछ कहना चाहोगे? और जो फिलहाल डायलिसिस में हैं या और कहीं ठीक हुए, उन रोगियों को कुछ खान पीन का कोई संदेश, जैसे या रूटीन में जो कुछ भी खाओ कोई समस्या नहीं है, या फिर कुछ ठीक होने के बाद? देखो, जो पेशेंट डायलिसिस पे है, जिनका बाथरूम आ रहा है वो पेशेंट ठीक हो सकते हैं। जिनका बाथरूम बिल्कुल बंद हो गया है, बूंद बूंद करके आ रहा है, वो पेशेंट ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो बीमारी असाध्य हो जाती है। पैसे वेस्ट ना करे। और जो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुके हैं वो पथ्य का पालन करे, अपने घर का खाना खाए, तो ही ठीक रहेंगे। नहीं तो कोई भी बीमारी शरीर में एक बार आ जाती है तो दूसरी बार जल्दी आती है, इसलिए उनको भी परहेजी रहना पड़ेगा। ठीक है खुशीराम जी, आपने कहा बूंद बूंद करके पेशाब आता है, जिसको यूरिन आता है, वो ठीक नहीं होगा। तो वो ठीक क्यों नहीं होगा, क्या वजह होगी? क्योंकि उनके किडनी है, नेफ्रॉन्स है, सभी डेड हो चुके होते हैं, पेशाब बंद हो चुका होता है, तो एक ऐसा स्टेज पे पहुंच जाता है पेशेंट। कोई समाधान नहीं, उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि उसको सप्ताह में 3 डायलिसिस लेने पड़ते हैं। शरीर के अंदर जो पानी होता है वो डायलिसिस बाहर निकाल देता है। अगर डायलिसिस नहीं करवाते हैं तो पेशेंट को वैसे दिक्कत, सांस की दिक्कत आ जाती है और दिक्कत आती है, और पेशाब निकलता नहीं है, वो बूंद बूंद करके आता है। तब ये ऐसा स्टेज होती है कि हमें डायलिसिस करवाना भी जरूरी है, हम गैप भी नहीं दे सकते, इसलिए वो रिकवर नहीं होगा। ठीक है बच्ची, मुझे एक बात और बताइए, जो रोगी सुन रहे हैं, देख रहे हैं हिंदुस्तान के, अभी आपको वो रोगी यहाँ पे आते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, तो आयुर्वेद में जो रोगी कहीं हिंदुस्तान से आता है तो कितना यहाँ पे आने के बाद कैसे रोगी आए, क्रिएटिनिन कितने तक हो तो आप हैंडल कर सकते हैं, या किस हद से ज़्यादा अगर गुजर जाती हो तो आप हैंडल नहीं कर सकते उस रोगी को? क्रिएटिनिन चाहे कितना भी हो, बाथरूम आता हो तो पेशेंट ठीक हो जाता है। दिन का 100 ml 50 ml भी अगर बाथरूम आता है तो पेशेंट ठीक हो जाता है। क्या कहेंगे और रोगियों को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं? आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपसे बातचीत करेंगे? आप जल्दी से जल्दी करके आ जाइए। कॉन्टैक्ट नंबर 9466253312 9728927212 है। हिंदी में बता दीजिए। 94 66 2 53 312 97 28 92 72 12। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। चलते चलते कुछ हिंदुस्तान के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, आपका कुछ बताना चाहेंगे? जो भी किडनी रोगी है वो एलोपैथी के चक्कर में ना पड़े, जल्दी से आयुर्वेद में आए, आप ठीक हो सकते हो। तो सर हमारे साथ बड़ा अच्छा लगता है बातचीत करके। वैद्य खुशीराम BMS हैं, इनकी पत्नी हैं वो भी आयुर्वेदा से BMS हैं, दोनों पति पत्नी BMS हैं, लेकिन वैद्याचार्य कहलाते हैं हमेशा। महेंद्रगढ़ में फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे धन्वंतरी औषधालय लिखा मिलेगा। हिंदुस्तान में कहीं भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, देख रहे हैं या तो फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वैद्य खुशीराम बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं अगर यूरिन नहीं आ रहा है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, कोई भला नहीं हो सकता उसका, क्या फ़ायदा भी नहीं है उसको आने का। लेकिन यूरिन पास हो रहा है, क्रिएटिन चाहे कितनी भी हो क्रिएटिना, ये कहते हैं कि दावे के साथ कहते हैं हम ठीक कर देंगे आयुर्वेदा में। तो सर छोटी सी बात और रहेगी, गरीब से गरीब लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि गरीबों के लिए तो मैंने आपसे पूछना नहीं चाहिए था। खाना पीना और रहना और बेड सब यहाँ पे फ्री है, 7 प्लस उसका जो सहायक आता है सेवा के लिए, उसका भी रहना और खाना फ्री कर रखा है। लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत पैसे में 19-20 जो BPL कार्ड है जिसके पास, उसका ट्रीटमेंट फ्री होता है, दवाई मेडिसिन फ्री होती है, हमको कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन BPL कार्ड होना चाहिए। तो श्री श्री एक जाराड़ पन्नाचार्य महाराज जी के दर्शन तो ऐसे जो महान पुरुष हैं उसे डाले, और आप जैसे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उनके चरण हम भी स्पर्श करना चाहेंगे, और मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे महान विभूति, ऐसे महान संत जो हिंदुस्तान के पता नहीं कितने घरों में तड़पते हुए रोगियों को आज जीवन दान दे रहे हैं, फ़ायदा दे रहे हैं, निःशुल्क जैसा है यहाँ पे, नाम मात्र का खर्चा है यहाँ पे। तो सर कभी मिलवाना चाहिए? जरूर मिलवाएंगे जी, वृंदावन चलेंगे तब मिलवाएंगे जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, और ऐसे ही रोगियों को ठीक करते रहिए, और हमें भी उनके साथ साथ उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मिलती रहेंगी। शायद ही हमारी खबर हिंदुस्तान में जगह जगह पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये वैद्य खुशीराम जी खास बातचीत, धन्वंतरी औषधालय के वैद्याचार्य खास बातचीत बने हुए थे, बड़ा अच्छा लगा। शायद ही आप भी किडनी कहीं रोगी हैं, डायलिसिस पे हैं, क्रिएटिनिन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर देर किस बात की, आप यहाँ पे आ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। निःशुल्क जैसी ही यहाँ पे सुविधा है, जैसे आप सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, और BPL कार्ड धारक के लिए निःशुल्क सेवा है यहाँ पे। अगर BPL कार्ड नहीं है
तो भी यहाँ पे आप फायदा उठा सकते हैं। आपका रहना खाना पीना सब फ्री, बेड चार्ज फ्री, आपके साथ आने वाले का भी फ्री है। तो मैं आयुर्वेद को सलूट करता हूँ। और वैद्य खुशीराम जैसे बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो गरीबों की आत्मा को कहीं ना कहीं एक छूते हैं और उनका इलाज करते हैं। और वैद्य पन्नाचार्य जी को भी सलूट करता हूँ, संत जी महाराज जी को, श्री श्री 1008 को, कि उन्होंने इस तरीके के औषधालय चला रखे हैं और 1000 से ज़्यादा किडनी के रोगी यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।